हमारे बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल साहब, हम लोग के अभिभावक टीएमसी लीडर सदानंद बाबू, हमारे अभियान समिति के अध्यक्ष सांसद सम्मानीय अखिलेश बाबू, हमारे विधायक शकील साहब, ब्रजेश जी, हरखू झा जी, वर्मा जी, अशोक बाबू, राजेंद्र राठौर जी और विधायक तिवारी जी, हमारे सामने बैठे हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं, प्रिंट मीडिया के बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रभारी जी 3 दिन से बिहार में रहते अपने जितने कार्यकर्ता हैं, मीटिंग के रूप में भी और व्यक्तिगत रूप से भी, हम सबसे हजारों व्यक्ति से 3 दिन के अंदर मिल चुके हैं और फीडबैक ले चुके हैं सारी। अब मैं ज़्यादा बात उन्हीं से सुनिए यार, और हम समझते हैं जो आपको इतना मेहनत करके यहाँ आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं और अपने प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल साहब से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपको संबोधित करें। जय हिंद। प्रेस और मीडिया के सभी साथियों, मेरे कांग्रेस परिवार के नेतागण, लंबे अरसे के बाद आप सबका साक्षात्कार हुआ है। सबसे पहले मैं आप सभी का मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने के लिए दिल से स्वागत करता हूँ। जो चाइना की बॉर्डर पे हालत बने और बिहार रेजिमेंट के जवान, इस देश के जाबाज जवान 20 जवान शहीद हो गए। मैं सबसे पहले उन जवानों को हम सब की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। उनके परिवार को भी हम सैल्यूट करते हैं कि उनका जो स्पिरिट उन्होंने दिखाया, इस देश की सरहदों पे कभी आंच नहीं आएगी, वो लगता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब राहुल गांधी जी की चिट्ठी लेके गए, उन शहीद जवान के पिता ने कहा कि मेरा ग्रैंडसन है, मेरे बेटे का बेटा भी फौज में जाएगा और देश की हिफाजत करेगा। तो ऐसा बिहार का जो गौरव है, उनका मैं दिल से अभिवादन करता हूँ। विदेश नीति पे कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की है। हमने हर वक्त, चाहे आतंकवाद हो, राष्ट्र का हित हो, विदेश नीति हो, उसमें हमने सरकार विरोधी दल की भी हो तो उसको हमने पूरा समर्थन दिया है। ये हमारा इतिहास रहा है। चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे रघुनाथ मंदिर, अक्षरधाम, पार्लियामेंट, लाल किला पे आतंकवादियों का हमला हो, या भाजपा की अगुवाई वाली सरकार आतंकवादियों को कांधार भी छोड़ने गई, हमने राष्ट्र के हित को दल के हित से ऊपर रखा है। हम मांग करते हैं कि मोदी जी, आप चाइना को लाल आंख दिखाइए, मेरे बिहार के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लीजिए। हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। आप मत घबराइए। आप तो चाइना का नाम तक नहीं लेते हो मन की बात में, क्यों डरना है? और क्या मेरा बिहार का जवान शहीद हुआ, उनकी शहादत के सामने तुम टिकटॉक एक ऐप चाइना की बंद करके वाहवाही कर लोगे कि मैंने बदला ले लिया? आप तो एक सर का 10 सर लाने की बात करते थे, तो 20 के 200 हुए। 200 ले आइए, नहीं तो कम से कम 20 तो मारिए उनके। हम साथ हैं आपके। हम मांग करते हैं कि बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत में जो भारत सरकार का रवैया रहा है वो ठीक नहीं है। चाइना की ऐप बंद कर देने से बदला ले लिया हम नहीं कहेंगे। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।
तो ये हमारी मांग है। एक बड़े ही नाजुक दौर से सब गुजर रहे हैं। थनका जिसे गांव में हम कहते हैं, यहाँ वज्रपात भी कहते हैं शहरों में, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। मैं उन परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। कोरोना की महामारी चल रही है। हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी संक्रमित हुए हैं, कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे विधायक आनंद शंकर जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के परिवार के एक सदस्य वो भी कोरोना पॉजिटिव, चीफ मिनिस्टर खुद क्वारंटाइन हुए हैं। मैं इन सब के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और कोरोना की महामारी से आप सब और हर बिहारवासी को भगवान सुरक्षित रखे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने जो सच्चाई है वो रखना चाहता हूं। आज बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू के कुशासन से त्रस्त है, बदलाव चाहती है और हमारे गठबंधन की ओर एक बड़ी आशा के साथ बिहार की जनता देख रही है। हमारे कंधों पे भी फर्ज है, हम बिहार के आवाम को एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ सिर्फ शासन ले लेना नहीं, जन सेवा करना है, उस उद्देश्य के साथ एक अच्छा वायबल ऑप्शन जो जनता बदलाव चाहती है बिहार के लिए, उसको हम देने की पूरी कोशिश हम करेंगे। आप सबको याद होगा, दुनिया में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ। शुरू में ही 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना आएगा, आज से हम तैयारी करेंगे तो अब हम कोरोना से लड़ पाएंगे। 12 फरवरी को तब भारत सरकार के मंत्री भी मजाक उड़ाने लगे कि राहुल गांधी तो ऐसे ही पैनिक पैदा कर रहे, कुछ होना नहीं है। ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पे। अगर उस वक्त राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से लेते, देश के हालत ऐसे नहीं होते। इस देश में बड़ी बड़ी विकास की कोई भी चीज़ देख लो, उसकी नींव बनाने वाले में कहीं ना कहीं बिहार के मेरे श्रमिक परिवार के भाइयों बहनों का पसीना लगा है। कहीं चमकते कंगूरे भी देखते हो तो उसमें भी मेरे बिहार के श्रमिक का कहीं ना कहीं योगदान है। इन श्रमिकों की जो हालत सरकार ने की है, उसे बिहार की जनता कतई माफ़ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरानी थी और भाजपा की बनानी थी, तो उस वक्त तक कोई चिंता नहीं की कोरोना की, लॉकडाउन नहीं हुआ। जैसे ही वहाँ शपथ समारोह हो गया, जैसे मोहम्मद तुगलक ने किया था दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, उसी तरह फरमान आ गया कि जो जहाँ है वहीं रहे। भाइयों बहनों, कल से लॉकडाउन, महाभारत का युद्ध 21 दिन में जीता था, 18 दिन में, ये हम 21 दिन में जीत लेंगे। इस तरह की प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं रखता है जो बिना सोचे समझे काम करे। और इसमें कौन परेशान हुआ? सबसे ज़्यादा बिहार का श्रमिक परेशान हुआ। 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस करा, तब सिर्फ पैसे वाले लोगों में कोरोना था। अब सब याद कीजिएगा, जो विदेश से आते थे और विदेश के आने वाले पैसे वाले लोगों के परिवार में था, किसी गरीब को कोरोना गरीब तक नहीं गया था। 24 मार्च की मैं बात करता हूँ। अगर उस वक्त थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते या दूसरों की सलाह मानते और मोदी जी कहते कि लंबे अरसे तक लॉकडाउन होने वाला है, जो श्रमिक अपने वतन जाना चाहता है वो जाए, मैं मुफ्त में ट्रेनें दूंगा। उस दिन 12,615 ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन। एक दिन में 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों को एक कोने से दूसरे कोने ले जाने की क्षमता थी।
सिर्फ 3 या 4 दिन देते, हर श्रमिक अपने घर पहुंच जाता और बिना कोरोना वाला आता तो बिहार में भी कोरोना नहीं फैलता। हमने मांग की, फिर भी वो नहीं किया। और अगर मुफ्त ट्रेन देते तो खर्चा कितना होगा पता है आपको? जो ये पैकेज दिखा रहे हैं ना, उसका 0.40 माने आधा प्रतिशत भी खर्चा नहीं होता था। पैकेज जो देते हैं उसके अंदर गिने तो क्या मेरे बिहार के श्रमिक का ये अधिकार नहीं था? यहाँ से भाजपा के विधायक के बच्चों के लिए राजस्थान तक सरकार की गाड़ी जाती है और मेरे बिहार के श्रमिक के लिए व्यवस्था नहीं हुई। मैंने गुजरात में देखा है, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, दाने दाने पे मोहताज थे लोग। मुझे फ़ोन आते थे, मेरी भी नींद खराब हो जाती थी इतने कि बच्चे रो रहे हैं, सिर्फ ग्लूकोज के बिस्किट खिला के रात तो गुजार लिए, कल क्या होगा? और उसकी व्यवस्था वो नहीं करते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमसे जो बन सकता था वो हमने किया। तो ये बिहार के श्रमिकों का अपमान बिहारवासी कतई माफ़ नहीं करेंगे। मैं आप सब से कहता हूं कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे, कुछ इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि बिहार का प्रभुत्व, बिहार का असर पूरे देश में बहुत बड़ा था। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी खेती में इस देश में 50% का हिस्सा बिहार का था। आप चीनी देखो या चावल देखो, बिहार डोमिनेट करता था। ये भाजपा और जेडीयू की सरकार बिहार को बर्बाद किया है। हम आएंगे, हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और बिहार के उस गौरव को फिर से हम लाएंगे। कमाई, दवाई, पढ़ाई, उसके लिए स्लोगन तो बहुत मोदी जी सुनाते हैं। मधुबनी के पेंटिंग के डॉलर और पाउंड की बात करते थे, नेपाल का पानी रोक देने की बात करते थे। बर्बाद हो गया किसान, युवा रोजगार मांगे तो लाठी मिलती है और मेरा कोई शिक्षक भाई सैलरी नहीं मिलती है लंबे अरसे तक, वो कहता है मैं आत्महत्या कर लूँगा और कलेक्टर की कोठी से 100 मीटर पे दूरी पे वो अपना गला काट देता है बिहार में। उन शिक्षक के आंसू इनको नहीं दिखाई देते हैं। इन सब बातों का लिए हम ज़रूर काम करेंगे। लाइक माइंडेड पार्टीज़ को, विचारधारा की जिसमें समानता है, उनको हम साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। और मेरे साथियों के साथ मेरी लगातार बात होती रहती है। आप सबको बता दूं कि हमारे गठबंधन में, वो कहते हैं ना पंजाबी में, सब चंगासी, सब सलामत हैं। ना चेहरे की चिंता करेंगे आप लोग, ना किसी कोऑर्डिनेशन की चिंता करेंगे आप लोग। वक्त दिखाएगा कि हम बड़ी मजबूती के साथ एक साथ लड़ेंगे और अच्छा नतीजा लाएंगे। कुछ चीज़ें चुनावी रणनीति होती है, वो जब तक कैमरे के सामने नहीं कहनी होती है हम नहीं कहेंगे। आपको पूछना आपका अधिकार है, जवाब कितना देना वो मेरे हाथ में है। कुछ चीज़ें जब वक्त आएगा तभी आपको बताएंगे। पर हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ हमारे साथियों के साथ तालमेल से आगे बढ़ेंगे। एनडीए में प्रॉब्लम ज़रूर है और एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का ये इतिहास रहा है कि जब ज़रूरत पड़ती है साथी के पांव पड़ते हैं और ज़रूरत ख़त्म पड़ने पे भाजपा साथी का पांव नहीं काटता है, गला काटता है, पॉलिटिकल गला काटता है। महबूबा मुफ्ती जी हो या शिवसेना हो, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है उनके। अब पासवान जी का और नीतीश कुमार जी का आगे क्या होगा वो तो आगे आगे देखिए होता है क्या, यही मैं कहूँगा। आप सब आए, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे लीडर्स जो कोई कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद आपके जो सवाल होंगे
उन सवालों का हम ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्री शक्ति सिंह गोहिल जो हमारे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, इसके प्रति हम लोग हर्ष तो व्यक्त करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोगों की अपेक्षाएं हैं कि शक्ति सिंह जी शक्ति के साथ देश की राजनीति में बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत शक्तिशाली होंगे, यही हम लोगों की मंगल कामना। थैंक यू। आपके कहती है कि बिहार में जनता भाजपा जेडीयू से उब चुकी है, वो चाहती है बदलाव और सही वक्त पे चुनाव ज़रूर होना चाहिए और चुनाव में जनता के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार बनेगी। पर हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि वोटर जो है, हम ये नहीं चाहते कि हमको जल्दी शासन में आना है, मतदाता का जो हो सो हो। चुनाव कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो इनका आंकलन करे। कोरोना का प्रकोप है, एक भी मतदाता की जान पे खतरा नहीं होना चाहिए, चुनाव में कहीं फर्जीपन नहीं आना चाहिए। फ्री फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन, ये चुनाव कमीशन की जिम्मेवारी है। आप कोई ऐसा हथकंडा भी चुनाव कमीशन करने की कोशिश नहीं करेगा जो संविधान के खिलाफ हो। संविधान कहता है सीक्रेसी ऑफ वोट, गोपनीयता, माने वोट किसको दिया है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब आप बैलेट दे दोगे 65 साल के ऊपर का और उसी नुक्कड़ का गुंडा आके कहेगा कि मुझे वोट दिखा के ही बैलेट में डालो, पोस्टल बैलेट कर दोगे, तो ऐसा फर्जी चुनाव नहीं चाहते हैं। फ्री फेयर एंड फियरलेस चुनाव, सिर्फ भाजपा पैसे से वर्चुअल रैली कर ले और हम लोगों के बीच में हमारा संदेश देने के लिए ना पहुंचे, भाजपा पैसे से पूरा लाइव स्पीच करवा ले अपने टीवी चैनलों पे और दूसरी पार्टी, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार के इतने पैसे नहीं हैं, वो अपना संदेश वोटर तक ना पहुंचा पाए, ऐसे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उनके जिम्मे बहुत बड़ा दायित्व है और दुनिया की बड़ी लोकशाही हमारे देश की है। दुनिया में इसके ऊपर कहीं किरकिरी ना हो, इसके ऊपर उंगली ना उठे, वो देखना चुनाव कमीशन का फर्ज है। सर, वर्चुअल रैली की बात हो रही है, अगर इन परिस्थितियों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो जाहिर है प्रचार का तरीका अलग होगा, लोगों से संवाद का तरीका अलग होगा। ऐसे में वर्चुअल रैली के अलावा कौन सी व्यवस्था है, क्योंकि राजनीतिक दलों को तो सोशल मीडिया पर निर्भर रहना है और तकनीक के जो दूसरे साधन हैं उन पर निर्भर रहना है। देखिए, ये चुनाव कमीशन का जिम्मा है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कैंडिडेट्स, ये उनकी फर्ज में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाजपा के पास पैसे है तो वो जो ठीक पड़े वो करते रहें और दूसरी पार्टी के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं। हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल है, आप वोटर की सलामती भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ग्राउंड है उसे कम कैपेसिटी में लोगों को इकट्ठा कीजिए, सैनिटाइजर दीजिए, मास्क दीजिए, सोशल डिस्टेंस करवाइए और ग्राउंड की कैपेसिटी से कम में परमिशन दीजिए। पर लोगों से संवाद तो हम करेंगे नहीं तो हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे? तो ऐसा फर्जी चुनाव हम नहीं चाहते हैं। चुनाव जल्द से जल्द हो, सही वक्त पे हो, पर साथ ही साथ चुनाव ट्रेडिशनल तरीके से हमारी बात वोटर तक नहीं पहुंचे और हम चुनाव हो जाए या कोई ऐसे हथगंडे हो कि जिसमें फ्री फेयर फियरलेस और सीक्रेसी ऑफ वोट उनकी अनदेखी हो, ऐसा चुनाव हम नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले चेहरा लेकर इलेक्शन में जाया जाए या फिर चुनाव के बाद? किसके इलेक्शन में? चेहरा सीएम? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है। कल तेजस्वी भाई ने हमको डिनर पे बुलाया था, तो मैं, मदन भाई, सदानंद बाबू, हमारे सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर जी, अखिलेश सिंह जी, हम गए थे।
कहते हैं हमारे गुजरात में अन्न बेगा ते ना मन बेगा, माने जो साथ खाते हैं उनका मन भी साथ होता है, हमारा मन भी साथ है। जितना मांझी जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आज चाय पे बुलाया है, मैं शाम को उनके वहाँ चाय पे जा रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी आज दिल्ली में हैं, उनका फ़ोन आया कि मुझे हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो राजनीति में हमारा दिल से डायलॉग सबसे हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो चेहरे की बात करते हो वो भी बिना दिक्कत के आपके सामने हम सब साथ बैठ के, आज मैं क्लियर हूँ, मेरे मन से मैं क्लियर हूँ कि क्या करना है, पर कहने के लिए मेरे साथियों के साथ बात करके मैं आपको बताऊंगा और जितना हो सकता है जल्द कहूँगा कि हम इस लाइन पे इस चेहरे के साथ ऐसे जा रहे हैं, वो एक क्लैरिटी करेंगे, पर उसका वक्त आज नहीं है, वक्त आते ही आपको बताऊंगा। जी सॉरी, एक के बाद एक। आपके नेता ने तय किया एडवाइजरी करने की 31 जुलाई के पहले करना है, तो उसके पहले कर देंगे कि उनकी बात नहीं मानेंगे? देखिए, मेरे नेता ने क्या कहा वो मेरे और मेरे नेता के बीच की बात है। आपके पास हाफ इन्फॉर्मेशन है, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेता ने कब तक कहा है? नवंबर ये मुझे कहा है और मेरे नेता का आदेश मेरे लिए होता है, उसका पालन होगा। कब तक? नवंबर तक कहा उन्होंने? वो उन्होंने जो मुझे कहा है उस हिसाब से होगा। बिफोर इलेक्शन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। गोयल साहब, राहुल गांधी ने गांधी मैदान की रैली में कहा था कि 2019 के चुनाव बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2020 का भी चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो फिर क्या राहुल गांधी का जो ये बात है, ये फिर इसमें अलग क्यों हो रहा है? कुछ अलग नहीं हो रहा है, मैंने कहा ना, सही वक्त का इंतज़ार होगा, सही वक्त पे सही बातें सब होगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इसको लेके ना झगड़ा था हमारे मन में, ना है और ना रहेगा। नहीं सर, राहुल गांधी कर चुके हैं, तब फिर सॉरी, ये एक से दो तीन लोग बोलोगे तो मैं किसका सुनूं? मैं शाम को मांझी जी से मिल रहा हूँ ना, मैंने कहा, उन्होंने खुद मुझे चाय पे बुलाया है। तो मन में जब बहुत पार्टीज होती है तो आप क्यों न आप चिंता कीजिए चिराग पासवान जी का क्या होगा। चिराग पासवान जी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, रिजर्वेशन की राजनीति करते हैं, और जिसके साथ बैठे हैं वो सरकार चुप है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं है और मोदी जी चुप है, तो SC, ST, OBC उनके रिजर्वेशन के खिलाफ जब टिप्पणी होती है और मोदी जी मौन रह के उसको समर्थन करते हैं, तो चिराग पासवान जी क्यों चुप है? बोले उनसे, वो NDA में देखे क्या होता है। उनकी राजनीति खत्म करने पे NDA तुली है। गोहिल जी, क्लब में 5 नेता गए थे उनको मनाने, सॉरी, कुछ भी माने कि नहीं? कौन? जैसे आप क्लब में 5 नेता गए थे, हम उनके वहाँ खाने के लिए गए थे, उन्होंने बुलाया था और खाना खा के आए हैं। मनाने के लिए किसी को घर में खाने के लिए नहीं जाते हैं। जी, राजद की ओर से लगातार ये बात कही जाती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होगा। क्यों नहीं होंगे? वो क्यों नहीं कहेंगे भैया? अपनी पार्टी में हम भी कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा राहुल गांधी जी है, कांग्रेस का कहती थी, कांग्रेस का फीलिंग था। तो जो हमारे साथ है, हमारे गठबंधन का चेहरा, मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको सारी चीज़ें और एक क्लैरिटी के साथ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा। आप 10 बार पूछोगे तो जवाब यही रहेगा, सही वक्त पे बोलूँगा मैं। भैया, हमारी पार्टी में कभी कहीं पर भी एक्सेप्शन देख लो, स्टेट के इलेक्शन, हाँ नेशनल इलेक्शन में मनमोहन सिंह जी का चेहरे के साथ लड़े थे हम, 2009 में सोनिया गांधी जी के चेहरे के साथ लड़े थे, फिर उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी। लास्ट वाला चुनाव हम राहुल गांधी जी के हमारे चेहरे, स्टेट में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, रेयर केस है, पंजाब में हमने ज़रूर कहा था जहाँ था। ज़्यादातर हम कभी टीम के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं। छोड़ दो ना भैया, अभी अखिलेश को छोड़ दो, थोड़ी देर बाद। कोई परेशानी नहीं है, पर सभी साथियों को साथ लेना होता है, तो उसका एक वक्त होता है और उस वक्त पे
जो बात करनी होगी आपको निमंत्रित करेंगे, आप यहाँ पधारेंगे और मेरे मुंह से सुनेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। किससे होगी? आज शाम को होगी। एक सवाल है, आरजेडी के साथ आपका गठजोड़ है, आरजेडी के बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने भारत चाइना के बीच जो तनाव है उस पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नेहरू जी इस सबके जिम्मेदार हैं। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि विदेश नीति में जितना कांग्रेस ने और नेहरू जी ने काम किया है वो ऐसा किसी ने नहीं किया है। अब ये देश में किसी कोने में कौन क्या बोलता है उसका जब तक मेरे पास पूरा डिटेल ना हो, किस संदर्भ में कहा है, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना। हाँ, ज़रूर इंदिरा जी थी, लद्दाख में गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आई थी। वाजपेयी जी ने भी इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा था। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं। और आज मोदी जी चाइना पे जो चल रहा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस बात का दर्द है। हमारी बात जो कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे वो जब तक फाइनल नहीं होगा आपसे साझा नहीं करेंगे। अभी तक आपके पास कितना उम्मीदवार है, कितना उपलब्ध हो पाया? महागठबंधन के पास सारी सीटों पे उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के तभी अलग से करेंगे हम जब हमारी सीट हम फाइनल करेंगे। सबको मांगने का अधिकार है, सभी कार्यकर्ता। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे वहाँ मोदी जी जैसा नहीं है कि हरेन पंड्या उसका मंत्री था, उसने आवाज़ उठाई तो उसका मर्डर हो गया। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी में सब अपनी बात करते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? सर, एक छोटा सा सवाल है सर, चुनाव से पहले चेहरा होगा या चुनाव के बाद? अच्छा क्या होगा? वो सबके साथ सबका ओपिनियन लेके जो अच्छा होगा हमारे लिए वो करेंगे। सॉरी, वो दल मिलके तय करते हैं। इस देश का इतिहास ये रहा कि सबसे छोटे दल का प्रधानमंत्री बने थे, पर यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। हमारा और आरजेडी का बहुत पुराना लंबा इतिहास रहा है। कोई कि आपकी हेडलाइन गलत साबित ना हो, इसलिए आप भी ये लिखिए कि हमारे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपका जर्नलिज्म भी सही रहेगा। मैंने जर्नलिज्म किया है, इसलिए एज एक जर्नलिस्ट ब्रदर के नाते आपको कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत नहीं है ऐसी हेडलाइन करने की जिसमें दम ना हो। हर चुनाव एक सबक होता है, हर चुनाव एक शिक्षा होता है, हर चुनाव से एक कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। लोकसभा चुनाव में हमें ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारी कमज़ोरी क्या है और हम गलत कहाँ थे, हमारी चूक कहाँ हुई थी। उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे और हमारी स्ट्रेंथ जहाँ पे है उसको मजबूत करने का काम। ज़रूर आपकी बात सही है कि लोकसभा चुनाव से मुझे खुद भी ये ज्ञान की भूमि से काफ़ी ज्ञान मिला है और इस बार उस ज्ञान का मैं प्रयोग करूँगा। 243 सीटों की ग्रेडिंग क्यों करा रहे हैं? आपको सारी सीटों पर लड़ना नहीं है, महागठबंधन में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सारी सीटें लेना पड़ेगी, लेकिन आप ग्रेडिंग 243 सीटों की करा रहे हैं, उसका कारण क्या है? कुछ कारण होगा तभी कराता हूँगा ना। कुछ कारण के बिना तो मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, कुछ तो कारण होगा, उस कारण की वजह से कराऊंगा।